बिल्कुल, ये तो एसआईपी वाली बात होगी। अब थोड़ा सा जो और देश का जो लोअर मिडिल क्लास है उसके मन में भी कई सारे सवाल मुझे लगता है आ रहे होंगे कि उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, जो एसआईपी नहीं करते हैं, जो घर में सेविंग करते हैं, या जो मान लीजिए जो किराने की दुकान चलाते हैं, जो अपने छोटे शहरों में जो दुकानदारी करते हैं, जो मजदूरी लोग करते हैं, ऐसे लोग जो हैं उनके जीवन पर क्या कुछ असर आएगा, उनको किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उनके जीवन पर कोई इतना बड़ा असर आने वाला है। जो छोटे गांव खेड़े में रहते हैं, जिनकी जो लगभग किस के जैसे जो लोग हैं, क्योंकि उनका अपना एक लिमिटेड स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है और लिमिटेड अर्निंग कैपेसिटी होती है। तो वो ज्यादा पैसा कमाते भी नहीं है और ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं करते। और उनकी जो पूरी स्पेंडिंग होती है वो डोमेस्टिकली होती है। वो भारत से ही जो प्रोडक्शन होता है उसी को वो खरीदते हैं और भारत में ही अपना माल बेचते हैं। तो वहां पर तो मुझे लगता नहीं है कि कोई असर होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं, वो जैसे राशन की दुकान है, या आप कोई ठेला लेके आप कोई छोटी मोटी चीज बेच रहे हैं, या जो छोटे छोटे सेल्फ सस्टेन्ड बिजनेस होते हैं, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है। ये असर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को ज्यादा होगा। जो छोटे लोग हैं उनको इसका कोई असर होगा, कोई भी असर होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और जो देश की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको मान लीजिए दो टॉप 10 अमीर 20 अमीर लोग गिने जाते हैं, अडानी अंबानी जैसे, उन लोगों पर किस तरह का असर होगा जो पूरी इकॉनमी ड्राइव करते हैं तरीके से? जी बिल्कुल, उनको ही सबसे ज्यादा असर होने वाला है और वहां पर जो लोग काम करते हैं उनको भी उसका असर होने वाला है। क्योंकि वो ऐसी बड़ी इंडस्ट्री हैं, जो अमेरिका से उनका कोई ना कोई संबंध है। वो अमेरिका में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं या अमेरिका से कोई सर्विसेज अमेरिका को प्रोवाइड करते हैं। तो जब वहां पे वो माल बेच नहीं पाएंगे, या वो माल जब अमेरिका में महंगा हो जाएगा, तो उनके ऑर्डर कैंसिल होंगे, ऑर्डर रद्द होंगे। तो उसका जो पूरा असर है उनकी कंपनी को पड़ेगा। और आज जो हमने शेयर मार्केट में देखा, ये वही रिफ्लेक्शन था। बड़ी बड़ी कंपनियों के दाम गिरे, और ये गिरने का कारण ही था कि उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि अब भविष्य में उनके कोई माल उनसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो ये जो बड़ी कंपनियां होती है, इनको इसका भारी असर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ी कंपनी चलाता है वो बैंक से बड़ा लोन भी लेता है। वो शेयर होल्डर से आईपीओ के द्वारा पैसा भी लेता है। तो ये सब चीजें जब वो उसको रिटर्न नहीं दे पाएगा, बैंक को ब्याज नहीं दे पाएगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाएगा, उसके कैश क्रंच सिचुएशन होगी। तो यही जो कारण है, इसकी वजह से आज हमने इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट होते हुए देखी। और जब ये बड़ी कंपनियों में असर होता है, तो उनकी जो, क्योंकि वो तनख्वाह भी ज्यादा देते हैं, जी, तो लोगों की तनख्वाहें कम होगी और उसका सीधा सीधा असर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल पर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने तमाम जानकारी हमको दी। बाकी मार्केट ऐसी चीज़ है और जो फैसला है वो अभी लागू होना बाकी है, तो उसके बाद किस तरीके का असर होगा। जैसे चाइना ने जवाब में देखिए पूरी तरीके से अपनी तरफ से भी टैरिफ बढ़ा दिया है, तो उसको भी एक कारण बताया जा रहा है जो आज बुरी तरीके से मार्केट गिरी है। तो बिल्कुल आगे देखने वाला होगा कि किस तरीके से मार्केट बढ़ती है। मंदी की जो आशंका जताई जा रही है वो कितनी सही साबित होती है और भारत पर कितना असर होगा, सुरेंद्र जी ने समझाने का प्रयास किया। लगातार हम यूं ही आप तक आते रहेंगे और जो भी मार्केट में चल रहा है, मंदी की बात सही है गलत है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।